हेलो एवरीवन, द वर्ड ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड वर्ड हमने लिया है एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है उसको जानेंगे आज के क्लास में, और इससे बनने वाले सेंटेंस को भी देखेंगे। इससे कौन कौन से सिनोनिम्स बन सकते हैं और मोटिवेशनल कोटेशन से भी वाकिफ होंगे। आइए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एब्रेशन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात बोलें तो इसे हम नाउन में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए इसका मतलब क्या होता है देखें। द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कंडीशन, सामान्य से कुछ अलग होने की क्रिया वाला कंडीशन। कहने का मतलब हुआ कि एक नॉर्मल चल रहा है, कोई कंडीशन नॉर्मल चल रहा है, उससे अचानक अलग हो गया। तो इस तरह की जो कंडीशन होता है, इसके लिए जो सबसे अच्छा वर्ड का यूज करते हैं वह होता है एब्रेशन। द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम नॉर्मल, समान से विदा होने की क्रिया। दूसरा आइए देखते हैं दूसरे मीनिंग की ओर। द इंस्टेंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज बीइंग नॉर्मल। कहने का मतलब हुआ सामान्य होने से विचलन का उदाहरण। समान होने से विचलन का उदाहरण। विचलन मतलब विचलित होना, मतलब अलग होना। मतलब कोई मान लो कि कोई रेखा है, सपोज दैट यह रेखा है, ऐसे जा रहा, तो यह क्या हुआ, इस माध्यम में ऐसे था, तो अगला माध्यम में क्या हुआ कि यह जो है ना, इसकी चाल ऐसे हो गई। किरण, सपोज दैट यह किरण है, इस माध्यम में ऐसे चल रहा था और दूसरे माध्यम में जाके ऐसे हो गया, तो विचलित हो गया। कहने मतलब उसका डेविएशन हो गया। तो क्या हुआ कि द इंस्टेंस ऑफ डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज बीइंग नॉर्मल। क्या हुआ, समान कंडीशन से उसका जो था डेविएशन हो गया, नॉर्मल से डेविएशन हो गया। तो इसको हम एक अच्छे वर्ड में एब्रेशन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए तीसरा में देखते हैं। फेल्यूर ऑफ ए मिरर टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ किसी वस्तु की सटीक छवि बनाने में दर्पण की विफलता। मान लो कि कोई दर्पण है, दर्पण के सामने हम जाएंगे तो सही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वह दर्पण क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु की जो है ना सही प्रतिबिंब बनाने में विफल पा रहा है। एग्जैक्ट मतलब नहीं बना पा रहा है, मतलब वह चेंज हो गया, उसका डेविएशन चेंज हो गया। तो उसको हम एब्रेशन के वर्ड यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, इसका कहने का मतलब हुआ मन का विकार। यदि कि किसी के मन के अंदर कोई विकार है तो उसको हम एब्रेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब एब्रेशन एक अच्छा सटीक शब्द के रूप में यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं। आइए, पहला सेंटेंस है द चाइल्ड हैज बीन डिटेक्टेड विथ ए जेनेटिक एब्रेशन। कहने का मतलब हुआ कि उनके बच्चों को जो है ना जेनेटिक विचलन के साथ पाया गया। मतलब उनका जो बच्चा था, पहले तो मतलब कुछ सारे बच्चे नॉर्मल थे, तो उनके बच्चों में जो है ना एक अलग पाया गया। क्या पाया गया, जेनेटिक डेविएशन पाया गया, जेनेटिक एब्रेशन पाया गया। क्या जेनेटिक एब्रेशन मतलब विचलन, एक तरह से कहें विचलन भी कर सकते हैं हम, अलग, कुछ समान से अलग। मतलब कहने का मतलब है सारे बच्चे नॉर्मल है, लेकिन उसमें मतलब कुछ अलग है। उसको हम एक अच्छे वर्ड के यूज में एब्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो हिज चाइल्ड हैज बीन डिटेक्टेड विथ ए जेनेटिक एब्रेशन, उनके बच्चों को अनुवांशिक विचलन के साथ पाया गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आइए दूसरे सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, द एब्रेशन ऑफ हर हस्बैंड कैरेक्टर लीड हिज वाइफ टू डिसाइड टू गो गेट ए डिवोर्स। कहने का मतलब हुआ
एवरेशन ऑफ हर हस्बैंड, मतलब उसके पति के विचलन, मतलब कैरेक्टर का विचलन, लीड हिज वाइफ टू डिसाइड टू गो गेट ए डिवोर्स। उसके पति के चरित्र के विचलन ने, उसके पति के चरित्र के विचलन ने उसकी पत्नी को तलाक फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। डिसाइड टू द गेट ए डिवोर्स मतलब उसका जो पति का जो नेचर था वह मतलब अलग सा था, समाज से अलग था, तो उसके पत्नी को जो है ना तलाक लेने का फैसला के लिए प्रेरित किया। समाज से, नॉर्मल से, मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी का नॉर्मल कंडीशन से अलग है तो क्या करेगा, तो उसका मन अलग रहेगा कि यह कैसा है आदमी है। तो उसका जो है ना इसी एब्रेशन के चलते उसकी जो पत्नी का जो है ना इसी कैरेक्टर के चलते क्या हुआ, फैसला लेने के लिए, मतलब तलाक का फैसला लेने के लिए उसको प्रेरित किया। द एब्रेशन ऑफ द हर हस्बैंड कैरेक्टर लीड हिज वाइफ टू डिसाइड टू गेट ए डिवोर्स। कहने का मतलब उसके पति के चरित्र के विचलन ने उसकी पत्नी को तलाक का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। आइए अगले पेज में चलते हैं हम। इससे कौन कौन से सिनोनिम्स बन सकते हैं उसको देखते हैं। पहला है, इसको क्या पढ़ेंगे, डिमेंसा। डिमेंसा मतलब होता है मनोभ्रंश। मन में जो भ्रंश होती है, भ्रांतियाएं होती है, उनको हम मनोभ्रंश बोलते हैं। डीरेंज मतलब भी हो गया विक्षिप्तता, मतलब अलग, विक्षिप्त होना, मतलब कहने का मतलब हुआ कि मन भिन्न भिन्न होना, विक्षिप्त होना और उदास से बैठे रहना, इस तरह का जो मन होता है उसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट। ओडीटी मतलब क्या हो, ओडीटी मतलब हो गया विषमता, जैसे ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर जैसे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं गणित मैथ में पढ़ते हैं, ओड मतलब विषम, तो उसी से बना है ओडीटी, विषमता हो गया। तीसरा देखते हैं पिकुलरिटी मतलब क्या होता है। पिकुलरिटी मतलब हो गया अजीब गरीब, मतलब अजीबो गरीब के बारे में बोलेंगे तो मान लो कि पिकुलरिटी शब्द का हम यूज कर सकते हैं, अजीबो गरीब। इंसैनिटी मतलब क्या हो गया, पागलपन, कोई अलग सा व्यवहार करता है उसको हम पागलपन, इंसैनिटी। लूनिसी मतलब भी हो गया पागलपन, डेविएशन विचलन, इसका मतलब। और इसके बाद डिस्ट्रोशन मतलब क्या हो गया, विकृति हो गया, इस तरह का एक हो गया। एंटोनिम्स की बात बोलेंगे उल्टा शब्द के बारे में, इसका हो गया नॉर्मलिटी, एक सामान्यता, कोई भी चीज नॉर्मल है तो उसको हम सामान्य बोलेंगे। दूसरा है यूज अनलेस, मतलब कहने का मतलब हुआ सामान्यता, इसका मतलब भी वही हो गया समानता। माइंड मन, जो दिमाग से काम करता है, एक तरह का माइंड हो गया माइंड। सेंसलेस मतलब हो गया अभी पवित्रता। और परफेक्शन का मतलब क्या हो गया, पूर्णता, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्शन है तो पूर्ण रूप से है। एकॉर्ड का मतलब भी हो गया समझौता। मतलब इस तरह के हम एब्रेशन का सैनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें। क्या क्या देखे हम सैनोनिम्स में हमने देखा डीअरेंजमेंट देखा, ओडीटी देखा, पस्कुलिटी देखा, इंसेंटिटी देखा, लूनिसी देखा, डिविएशन देखा, डिस्ट्रेशन देखा, नॉर्मलिटी देखा एंटोनिम्स में। इस तरह का हम सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब यह एंटोनिम्स हो गया, सैनोनिम्स हो गया। आइए अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया गया एक मोटिवेशनल कोटेशन है, देयर इज नो बेटर फ्रेंड देन बुक, मतलब किताबों से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। विल लिव यू आफ्टर मेकिंग समथिंग, और यह जब तुम्हें छोड़ेगा
तो कुछ बना के ही छोड़ेगा। तो किताब और कॉपी जो है सबसे अच्छा फ्रेंड है। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर कोई नया आदमी है तो विकासू क्लासेस सर्च करके आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। और इनका जो पीडीएफ होता है, इनका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक, आप उसे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। तो देखो एक एक वर्ड यदि हम डेली सीखते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि हम एक एक वर्ड डेली सीखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शब्दों का भंडार हो जाएगा। क्या होगा, शब्दों का भंडार हो जाएगा। और एक वर्ड जो ये होता है इम्पोर्टेंट, इसका हम पूरा ऑपरेशन करते हैं, इससे कौन कौन से सेंटेंस बन रहे होते हैं, इनका सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, इससे रिलेटेड कितने वर्ड होते हैं, उसको हर चीज़ का माने समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।